नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज एक्सेलरेटर पर। और यह वीडियो 5th वीडियो है प्राचीन भारतीय इतिहास को लेकर। पहली वीडियो के अंदर हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में देखा और जो प्राचीन भारतीय इतिहास था उसके बारे में बताया था मैंने आपको, और उसके जो स्रोत थे मुख्य रूप से उनके बारे में चर्चा करी। सबसे पहला आपका कौन सा था? धर्म ग्रंथ था। दूसरा कौन सा था? ऐतिहासिक ग्रंथ है। और जो थर्ड पार्ट है वो आपका क्या है? विदेशी विवरण। क्या है? विदेशी विवरण। तो आज जानेंगे हम किसके बारे में? विदेशी विवरण के बारे में। तो दोस्तों, जो जितने भी विदेशी थे भारत के अंदर आते हैं, भारत के जगह जगह क्या करते हैं? विवरण करते हैं, और जो भारत के अंदर जो जगह थी उनके बारे में अपनी पुस्तकों के अंदर लिखते हैं। तो मैंने जो विदेशी थे उनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं? आपके सबसे पहले यूनानी और रोम लेखक हैं, दूसरे आपके चीनी लेखक हैं, और थर्ड आपके कौन हैं? अरबी लेखक हैं। तो आज इनके बारे में हम बात करेंगे और इनसे मुख्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी आपकी जीडी वगैरह की परीक्षाएं होती है, एसएससी की परीक्षाएं होती हैं, इन परीक्षाओं में कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई किस इतिहासकार ने कौन सी पुस्तक लिखी। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है। फिर ये पूछा जाता है कि कौन सा इतिहासकार किसके समकालीन आता है। ये भी मुख्य रूप से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है। और कई बार और भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे और इनकी पुस्तकें भी पूछी जाती हैं। जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं वो मैंने लिख दी हैं आपके सामने। और मैं अब आरंभ करता हूं किसके बारे में? यूनानी रोम लेखक। तो आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन कौन से लेखक कौन से थे? यूनानी लेखक थे। तो मैंने सबसे पहले बात करता हूं किसकी? हेरोडोटस की। जी हाँ मित्रों, हेरोडोटस जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है। ध्यान रखनी है आपको बात, किसका पिता कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को कहा जाता है। और जिसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरी का। तो आपको ध्यान रखना है से ही क्या है? हिस्टोरी का है से ही क्या आपका? हेरोडोटस है। तो हिस्टोरी का पुस्तक किसने लिखी? हेरोडोटस ने। किसका पिता कहा जाता है? इतिहास का पिता। सेकंड पर बात करता हूं टीसीएस की। टीसीएस की मैं बात करता हूं। टीसीएस के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि किसको ईरान का वैद कहा जाता है। तो ध्यान करना है, ईरान का जो राजवैद था उसको किसको कहा जाता है? टीसीएस को कहा जाता है। थर्ड नंबर पर मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? इंडिका। अक्सर पूछी जाती है एग्जामों में कि इंडिका पुस्तक की रचना किसने करी? मेगास्थनीज ने करी। और एक चीज और ध्यान करनी है आपको, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का था। किसका था? सेल्यूकस का क्या था? राजदूत था। और किसके दरबार में जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाता है। और दोस्तों एक बात और ध्यान करनी है आपको, जो इंडिका पुस्तक है ये किसके बारे में है? ये प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में ये पुस्तक हमको विवरण देती है भारतीय इतिहास का। नेक्स्ट मैं बात करता हूं किसके बारे में? टॉलमी के बारे में, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? ज्योग्राफी पुस्तक लिखी। और दोस्तों टॉलमी के बारे में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि टॉलमी ने ही भूगोल पर सबसे पहले भारत का नक्शा दिखाया था। नेक्स्ट मैं बात करता हूं किसके बारे में? प्लिनी के बारे में। प्लिनी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री। तो कई बार पूछा जाता है कि प्लिनी की कौन सी पुस्तक थी? नेचुरल हिस्ट्री नामक एक पुस्तक थी। और इसमें जितने भी भारतीय पक्षी थे उनका विवरण दिया है। तो आप देख पा रहे हो कोई ना कोई चीजें हमें, जो विदेशी थे भारत का जिन्होंने विवरण करा, भारत के अंदर जो घूमे, उन्होंने जो अपनी पुस्तकों में लिखा, उनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है और भारतीय इतिहास के बारे में हमें पता चलती है। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं किसकी? चीनी लेखकों की। तो चीनी लेखकों की मैं बात करता हूं। चीनी लेखक भी भारत के अंदर आते हैं। और सबसे पहले मैं बात करता हूं किसके बारे में? फाहियान के बारे में। तो मित्रों ध्यान करना, फाहियान कौन सी शताब्दी में आया था भारत के अंदर? 5वीं शताब्दी में आता है। किसके दरबार में आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के में। ध्यान करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर फाहियान और हैंशांग के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। हैंशांग किसके शासनकाल में आता है? हर्षवर्धन। हैंशांग और हैसे क्या है आपका? हर्षवर्धन। ध्यान करना, और दोनों की पुस्तकें क्या है? इंपोर्टेंट हैं। दोनों ही पुस्तकें क्या हैं? इंपोर्टेंट है। आपकी हैंशांग की पुस्तक भी और फाहियान की पुस्तक भी क्या है? बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो ध्यान करनी है, फाहियान की कौन सी पुस्तक है? फोक्यो की। ध्यान करना, फाहियान की कौन सी पुस्तक है? फोक्यो की।
नेक्स्ट यदि मैं बात करूं किसकी, हेनसांग की, तो हेनसांग की कौन सी है, सीयू की। तो ध्यान करना, हेनसांग किसके दरबार में आया, हर्षवर्धन के दरबार में आया। कौन सी पुस्तक लिखी, सीयू की। और फाहियान किसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। और कौन सी पुस्तक लिखी थी, फोक्यो की। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं आपके सामने अरबी लेखकों के बारे में। किसके बारे में, अरबी लेखकों के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है कि भाई हेरोडोटस, टीसियस, मेगास्थनीज, टोलमी, प्लिनी, ये किसके लेखक हैं। तो ये क्या हैं, यूनानी रोम लेखक हैं। और आपके फाहियान और कौन हेनसांग और इत्सिंग, ये तीनों किसके लेखक हैं। कई बार अक्सर पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अरबी लेखक है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी लेखक है। तो ये बात आपको ध्यान करनी है। तो मैंने इत्सिंग के बारे में बताया। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं अरबी लेखकों के बारे में। जो अरबी लेखक हैं, सबसे पहले सुलेमान की मैं बात करता हूं। सुलेमान किसके शासनकाल में आता है, पाल और प्रतिहार वंश के समकालीन आता है। अल मसूदी किसके शासनकाल में आता है, राष्ट्रकूट के शासनकाल में आता है। उसके बाद अलव बरूनी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलव बरूनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अरबी लेखकों के अंदर से। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या है, तहकीक-ए-हिंद। तो पूछा जाता है तहकीक-ए-हिंद किसने लिखी, या इसका दूसरा नाम क्या है, किताब-उल-हिंद। इस पुस्तक के लेखक कौन है, अलव अरूनी। तो ध्यान करना, किसके समकालीन आते हैं, महमूद गजनी के साथ ये भारत के अंदर आते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं किसकी, इब्न बतूता की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है इब्न बतूता की कौन सी पुस्तक थी। तो कौन सी पुस्तक है, रहेला। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देख पा रहे हो आप, इब्न बतूता की पुस्तक रहेला है। तहकीक-ए-हिंद जिसको हम किताब-ए-हिंद-उल-हिंद बोलते हैं, किसने लिखी, अलव बरूनी ने लिखी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी परीक्षा और प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसी प्रकार कुछ मैंने थोड़ा डायरेक्ट नोट किया है कि विदेशी होते हैं और किस राजा के समकालीन ये आते हैं, यहां से भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं मेगास्थनीज की बात करता हूं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। तो दोस्तों ध्यान करना, किसके दरबार में आता, आखिर हम इनको आगे भी पढ़ेंगे। जैसे ही मैं मौर्य साम्राज्य की बात करूंगा वहां पर भी जिक्र करूंगा मेगास्थनीज का, लेकिन एक छोटा सा ब्यौरा मैं आपको पहले ही दे रहा हूं, वहां पर और चीजें भी देखेंगे इनके बारे में। लेकिन मैं यहां बात कर रहा हूं विदेशियों के विवरण के बारे में, कैसे भारत के अंदर आते हैं। ये मुख्य रूप से किसी न किसी शासक के साथ या किसी न किसी व्यापारी के साथ भारत के अंदर आते हैं। तो पहले मैंने देखा मेगास्थनीज कब आता है, 305 में। ये डेट बहुत ही कम पूछी जाती है, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है कि मेगास्थनीज किसके समकालीन आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन आता है। हेलियोडोटस किसके शासनकाल में आता है, भागभद्र के शासनकाल में आता है। फाहियान किसके में आता है, पहले बता दिया है आपको, किसके में, चंद्रगुप्त द्वितीय के में। तो ध्यान करना, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के में और फाहियान किसके में आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के में। उसके बाद बात करता हूं सुंगयुन की, ये किसके समकालीन आता है, स्कंदगुप्त के। जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो इनकी सभी की चर्चा होगी, मगध साम्राज्य के अंदर इनकी चर्चा होगी, वहां पर भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा ओवरव्यू में यहां पर भी दे रहा हूं आपको, तो ध्यान से सुनिए बात। हेनसांग, हैसे हैन बताया था और हैसे क्या बताया था, हर्षवर्धन। और कब आते हैं, हरियाणा के एक पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हेनसांग भारत कब आते हैं, तो 629 ईसा में आते हैं। उसके बाद किसके समकालीन आते हैं, हर्षवर्धन के समकालीन आते हैं। उसके बाद इत्सिंग जो कि कौन से लेखक थे, आपके चीनी लेखक थे, किसके समकालीन आते हैं, देवपाल के समकालीन आते हैं। उसके बाद सुलेमान मिहिरभोज के, कौन, सुलेमान किसके अंदर आते हैं, मिहिरभोज के समकालीन आते हैं। अलम सूदी किसके समकालीन आते हैं, महिपाल के समकालीन आते हैं। तो ये जो भी लेखक थे भारत के अंदर आते हैं और भारत के विवरण करते हैं, भारत के अंदर घूमते हैं और भारतीय इतिहास का क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं अपनी पुस्तकों के अंदर। और इन पुस्तकों के ज्ञान से आज हम अपने भारतीय इतिहास, अपने भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं इनकी सहायता से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।